Good evening, Ji. Write down the heading. IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature of elements. IUPAC nomenclature of elements with atomic number greater than 100. With atomic number greater than 100. पहले लिखना सीख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उन्हें हम सुपर हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उन्हें हम सुपर हैवी एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मतलब पहले तो होता क्या था, जैसे 118 एलिमेंट अभी तो कंप्लीट हुए, रिसेंटली 2016 में कंप्लीट हुए। ठीक है, तो इसकी नीड क्यों अराइज हुई वो जान लेते हैं एक बारी। देखो मैंने क्या बोला, 118 एलिमेंट अभी कंप्लीट हुए हैं। अभी मतलब 2016 के अंदर 4 एलिमेंट एक आ गए थे, मतलब डिस्कवर तो ऑलरेडी थे, उन पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी, जैसे कि एक एलिमेंट है आपका रदरफोर्डियम। अमेरिकन वाले बोलते थे हमने डिस्कवर करा है, सोवियत वाले बोलते थे हमने डिस्कवर करा है। तो उसके नाम पे प्रॉब्लम हो गई भाई। जब जो डिस्कवर करेगा एलिमेंट को वही तो अपने नाम से उसको रखेगा एलिमेंट का नाम, है ना। तो अमेरिकन वाले बोलते थे रदरफोर्डियम को हमने डिस्कवर करा है, जिसका एटॉमिक नंबर 104 था। एटॉमिक नंबर 104, इस एलिमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, 107 एटॉमिक नंबर 107 उस पर भी थी। पहले इसको देख लेते हैं। अमेरिकन्स बोलते थे कि भाई हमने करा है, कौन सा वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। तो उन्होंने बोला भाई हमारे हिसाब से इसका नाम तो रदरफोर्डियम है। रदरफोर्डियम है भाई हमारे हिसाब से, तो अमेरिकन के हिसाब से। ठीक है जी, सोवियत वालों के हिसाब से इसी एलिमेंट का नाम था कुर्चातोवियम। ठीक है जी, दोबारा सुनो, मैं एटॉमिक नंबर 104 के बारे में बात कर रहा हूँ। अमेरिकन्स कहते थे जी हमने करा डिस्कवर, वो कह रहे हैं जी हमारे हिसाब से तो हम, क्योंकि हमने डिस्कवर करा हम तो इसका नाम रदरफोर्डियम रखेंगे। ये वाले कहते हैं लोग कि जी नहीं हमने करा है डिस्कवर, हमारे हिसाब से तो कुर्चातोवियम होगा। सेम पंगा इसके साथ भी हुआ। एटॉमिक नंबर 107 के साथ भी यही पंगा हुआ। ठीक है, इसका क्या क्या नाम था, एक तो नील्स बोहरियम था, या सिंपली बोहरियम। ठीक है जी, फिर से कंफ्यूजन आ गई। 104 में भी कंफ्यूजन आ गई, 107 में भी कंफ्यूजन आ गई। ठीक है, फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर कॉल्ड सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब सुनो भाई, ये कंट्रोवर्सी थी, ये भी एक कंट्रोवर्सी बची दिखाई मैंने आपको। तो फॉर द टाइमिंग आईयूपैक ने डिसाइड करा कि हम एक नॉन बायस्ड नेम रख देते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस एलिमेंट को आप इस पर्टिकुलर नेम से जानेंगे। जब सॉल्व हो जाएगा, जब देखेंगे सॉल्व हुआ, जैसे आज के टाइम पे इसको रदरफोर्डियम ही कहा जाता है। ठीक है ना, तो फॉर द टाइमिंग कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या है, देखो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। तो 0 के लिए बोला जाता है नील। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नील बोला जाता है। इसको बड़ा इजी है याद करना, 0 को तो नील ही बोलते हैं, इसको बड़ा इजी है याद करना, 1-2 एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, बाकी सारा इजी है।
0 के लिए नील, 1 के लिए अन, इसके लिए हो जाएगा बाय, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। बस आपको लर्न क्या करना है, एक ये लर्न करना है मेरे हिसाब से और एक ये लर्न करना है, बाकी तो आपको नंबर से ही पता लग गया है, ठीक है ना। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। इस टेबल की हेल्प से मैं आपको एटॉमिक नंबर्स 101, 102, 103 के नेम लिख के दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। जैसे 101, 1 के लिए क्या है अन, 0 के लिए क्या है नील, फिर से क्या आ गया, ये तीनों चीजें लिख ली। बाद में सफिक्स आप ऐड करोगे IUM, IUM, बस सिंपल है। 102 सामने ये टेबल, 1 के लिए क्या था अन, 0 के लिए क्या है नील, 2 के लिए क्या है बाई, सफिक्स ऐड करेंगे IUM, है ना, है ना, यही होगा ना। अरे आपके सामने मैंने 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए मेंशन कर दिया है। आपने बस एटॉमिक नंबर देखना है। 1 के लिए क्या यूज होना है अन, 0 के लिए क्या यूज होना है नील, 1 के लिए फिर से क्या यूज होना है अन, अन नील अन, फिर IUM ऐड करना है एज अ सफिक्स अन नील अनियम, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, अन नील बाय IUM। अब यहाँ पे 2 आई एक साथ आ गए, तो ऐसे केसेस में आप एक आई को ओमिट कर दोगे, आई मीन रिमूव कर दोगे, तो उसका करेक्ट नाम ये होगा, ठीक है ना। इसका लिखते हैं 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। 103 के लिए, 1 के लिए क्या था अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए क्या है ट्राई, फिर सफिक्स ऐड करेंगे IUM, फिर से दोबारा आई आ गया, तो एक आई हटा देंगे। चलो लिखना शुरू करो। मैं थोड़ा पैराग्राफ लिखवा, चलो पहले पैराग्राफ ही लिख लो। लिखो उसके अंदर आप, देखो सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन असाइंड, सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन असाइंड, सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन असाइंड टू नेम्स फॉरवर्ड स्लैश करके सिंबल, सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन असाइंड टू नेम्स फॉरवर्ड स्लैश करके सिंबल्स, फुल स्टॉप करके। फॉर एग्जाम्पल both American and Soviet scientists, both American स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, both American and Soviet scientists claimed, both American and Soviet scientists claimed credit for discovering element with Z is equal to 104, for discovering element with Z is equal to 104, full stop करते हुए the Americans named it Rutherfordium, the Americans named it Rutherfordium, स्पेलिंग सामने लिखी हुई है, सिंबल हो जाएगा RF, स्पेलिंग सामने से देख लेना। The Americans named it Rutherfordium, whereas Soviets named it Kurchatovium, स्पेलिंग सामने है, स्पेलिंग सामने है, ठीक है ना। I repeat, for example, both American and Soviet scientists claimed credit for discovering elements with Z is equal to 104. The Americans named it Rutherfordium, whereas Soviet named it Kurchatovium. Similarly,
Similarly, element with Z is equal to 107. Similarly, element with Z is equal to 107 is called Niels Bohrium. ये रीस्पेलिंग, इसमें बस S लगा लेना. नील्स बोहरियम और सिंपली बोहरियम. इसके लिए सिंबल लिख लो NS, इसके लिए सिंबल लिख लो BH. To overcome all these difficulties, कॉमा करके द IUPAC अपॉइंटेड अ कमीशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना फुल फॉर्म ऑफ IUPAC अपॉइंटेड अ कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. IUPAC appointed a commission on nomenclature of inorganic chemistry in 1994. Appointed a commission on nomenclature of inorganic chemistry in 1994 to suggest a rational system of nomenclature for elements with Z greater than 100. कहाँ रह गए आप? अभी तक वहीं पर ही हो. नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 1994 टू सजेस्ट अ रैशनल सिस्टम of nomenclature for elements. नहीं, अब ज़रूरत ही नहीं, मैंने पैराग्राफ में लिखवा दिया. सीधा टेबल उतारना, नाम लिखना. इसके लिए रूल लिखवा दूंगा, ये जो ओमिट कर रहा हूँ बस इसके एक लाइन लिखवा दूंगा. आई रिपीट, टू सजेस्ट अ रैशनल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एलिमेंट्स विद Z ग्रेटर देन 100, ब्रैकेट में लिख लो also collectively called as super heavy elements. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 100 से ऊपर के एलिमेंट को सुपर हैवी एलिमेंट्स बोला जाता है. अब ये उतार लो टेबल, ये टेबल उतार लो. अब इसके बाद एक लाइन और लिखवाऊंगा, फिर इसको शुरू करो. वो याद है स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्योंकि आज उसका यूज़ होने वाला है. ये टेबल उतार लो, फिर एक लाइन और ऐड करवा रहा हूँ, फिर नाम लिखना शुरू करो. इसमें बस आपको 1 के लिए थोड़ा याद रखना है आपने, 1 के लिए और 9 के लिए. बाकी इनके नाम आपने पहले भी कभी सुने होंगे. 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट नहीं है, सेप्ट है. रुक जाओ, इसके बाद एक लाइन और ऐड कर लो. फिर एक पॉइंट बस ऐड कर लो. उतार ली टेबल उतार ली, एक पॉइंट और ऐड कर लो बस. इन सर्टेन केसेस, ये P है, आपका H लग रहा है. इन सर्टेन केसेस द नेम्स आर शॉर्टन्ड. इन सर्टेन केसेस द नेम्स आर शॉर्टन्ड. फुल स्टॉप करके, फॉर एग्जाम्पल, इन सर्टेन केसेस द नेम्स आर शॉर्टन्ड. फुल स्टॉप करके, फॉर एग्जाम्पल बाई IUM, BI-IUM लिखो, जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पर. BI फिर IUM एंड ट्राई IUM. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बाई IUM वही केस आ गया ना जो अभी मैंने ठीक करा. ट्राई IUM are shortened to, ये लिख लेना इसके बाद, are shortened to
ठीक है जी, आर शॉर्टन्ड टू BIUM and TRIUM। एंड अगर ऐसा कुछ आ जाए, EN 9 के लिए आ जाए, 9 के लिए होगा, ठीक है। और इसके बाद ऐसे तो इतना खतरनाक आएगा नहीं, 190 तो बहुत दूर की बात है। एंड इन नील, ये आएगा नहीं, खतरनाक है वैसे। कभी ऐसा वाला केस आ जाए, ऐसा वाला केस का मतलब क्या है, ये तो 9 के लिए है, ये 0 के लिए है, तो आगे तो 1 आएगा। ये तो बहुत दूर की बात है अगर कभी हुई तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो जाएगा, इसमें से आप एक n निकाल दोगे, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं फिलहाल, अभी लिख लो। ये 9 के लिए होता है ना, मान लो इसके बाद 0 आ जाए तो उसके लिए नील हो गया, तो इसमें से तीन n आ गए ना, तो इसमें से एक n हटा दोगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि 9 और 0 ये नंबर बनेगा ना, तो इसके आगे आप 1 डालोगे। हम तो 100 के बाद के लिए देख रहे हैं ना, तो या तो ये डालोगे या ये डालोगे, या 901 डालोगे, 903 डालोगे, है ना। वो तो पता नहीं होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये लाइन यूज़ करी थी। अब आप नाम लिखो, 3 के तो लिख ही दिए, 1 के लिए क्या है, अन, स्टार्ट कर दो, अनिल। मैच कर लेना एक बारी। मैच कर लेना एक बारी, ठीक है। तो इनके सिंबल्स भी तो बनेंगे, सिंबल्स भी तो बनेंगे ना। ये नाम तो तब तक काम आए थे जब तक एलिमेंट के एक्चुअल नाम उसको असाइन नहीं कर दिए गए थे, तब तक इससे काम चला रहे थे। सिंबल्स बनाना बड़ा इजी है। इसके लिए एन होगा, यू, बी, टी, क्यू, पहला लेटर, पी, एच, एस, ओ, ई। जैसे इसका नाम लिख लेते हैं 1, इसके लिए 1 के लिए आ जाएगा यू, फिर एन, फिर यू, ठीक है। पहला लेटर सबका। हाँ जी, बना लो फटाफट से, इजी है, सबके एक एक लेटर लिखने हैं बस, ठीक है। UN तो सब में ही सेम है, नीचे तक 109 तक, UN तो सब में ही आ रहा है 109 तक, ठीक है। अब इधर आ जाओ, T आ जाएगा इधर, इधर Q आ जाएगा, इधर P आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका H, S, O,
और 9 के लिए आ जाएगा E। अब बचाइए, 1 के लिए क्या है, U U U U, उसके बाद क्या है 0, 0 के लिए N है, ये लो। बस ये टेबल याद रह जाएगी आपको, सारा काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। डालो नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of elements and the periodic table। electronic configuration of elements and the periodic table। ये रब कर दूं, रब कर दे भाई साहब, रब कर दें। वो लिख लो अपना साइड में, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये लिख लो। हाँ वो पूरा चाहिए आज, वो लिख लो साइड पे कहीं, या ऊपर ही लिख लो, फेयर में ही लिख लो, फेयर में ही लिख लो। सिखाया था ना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 3 4 4 5 6, ठीक है, और लास्ट 4 और 5, ठीक है जी। ये मैंने ऑफ प्रिंसिपल लिख दिया। आपको नहीं ट्रिक याद, कहाँ थे आप? हाँ मत रहे, और क्या बोलूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि रहा करो क्लास में रेगुलर एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट सम मेडिकल इमरजेंसी। सर जी कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता, ध्यान रखना। मैंने ये पहले भी एम्फसाइज करा था, SPDF स्मॉल होता है, स्मॉल। हमें ना बेसिकली इनकी हेल्प से पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना सीखेंगे कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं, फोर्थ में कितने आते हैं, फिफ्थ में कितने आते हैं, एंड सो ऑन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, हम ये भी लाई करना सीखेंगे। एक एग्जांपल रखता हूँ पहले मैं आपके आगे, जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2 पे 6 3s1, यही है, गलत तो नहीं लिखी? 11 होते हैं ना, 11 लिख दिए। आप मुझे ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 3 है। इतना क्लियर हो गया? यानी कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यानी कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। देख लो आप, पीरियोडिक टेबल खोलो, ये रहा सोडियम, पीरियोडिक टेबल खोलो, पेज नंबर 79। ये देखो 1 के अंदर तो हाइड्रोजन हीलियम आता है, हाइड्रोजन को यहाँ रखा हुआ है, मैंने रीज़न आपको बता दिया था। ब्लॉक वाइज अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। प्रॉपर्टीज वाइज बात करेंगे तो हाइड्रोजन बेचारा बेघर है, प्रॉपर्टीज वाइज वो कोई जगह नहीं दे रखी, ब्लॉक वाइज उसको जगह दे रखी है, वो भी हम देखेंगे कि ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। अब आप देखो, n अगर 1 होगा तो पहला पीरियड, n अगर 2 होगा तो दूसरा पीरियड, n अगर 3 होगा तो तीसरा पीरियड। और हाँ, n मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो n1 भी है, n2 भी है, n3 भी है, तो n की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपने मुझे बताया कि सर यहाँ पे n की 3 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। क्लियर हो गया? चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसकी हेल्प लूँगा, ये साथ में रखना तो समझ में आएगा। सबसे पहले मैं n = 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। n = 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ।
तो फर्स्ट पीरियड का मतलब आप जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे पहले शेल के अंदर करोगे, यही है ना मेरा मतलब, पहले शेल के अंदर करोगे। पहले शेल में आपका सिर्फ 1s ही आ रहा है, सही बोला, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करोगे 1s के अंदर करोगे। तो यहां लिख देता हूं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर इन 1s। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इससे पहले एक और चीज देखो, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे उसका ट्वाइस कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये चीज याद रहेगी, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे उसका आप ट्वाइस कर देना, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 1 के अंदर आप सिर्फ 1s सबशेल की फिलिंग करोगे। 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे यार कर दी ना छोटी बात, 1s खुद एक ऑर्बिटल है ना, एक ही तो ऑर्बिटल हुआ। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2, यानी कि n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो फर्स्ट पीरियड विल कंटेन 2 एलिमेंट्स। कुछ घुसा दिमाग के अंदर है ना? आप देख लो पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम। अपने पास बुक खोल के रखो, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 खोल के रखो, पहला पीरियड देख लो, 2 एलिमेंट है, काउंट कर लो। सही है, इजी था अभी तो। अरे हाँ हूँ कुछ तो बोलो। चलो अब ये तो पहला केस हो गया, ऐसे हमें n इज इक्वल टू 7 तक जाना है। ठीक है, अब चलते हैं n इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 के अंदर आप सेकेंड शेल की फिलिंग करोगे। फर्स्ट तो होगी, फर्स्ट तो जा चुकी है, सेकेंड शेल की फिलिंग करोगे। सेकेंड शेल के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? 2s और 2p, है ना? 2s का एक ऑर्बिटल यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखना पड़ेगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर इन 2s एंड 2p। सही है। 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? 1 + 3 इज 4 ऑर्बिटल। तो यहां लिख देता हूं टोटल 4 ऑर्बिटल्स, टोटल 4 ऑर्बिटल्स। सही है जी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, एक बारी आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लिए, आपको 2 से उसे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने तो टेबल ही बदल डाली। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, यानी कि यहां लिख देते हैं हम सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट। ठीक है, जरा देखो जरा सेकेंड पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां से कहां तक है? एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक, है ना? 8 एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख सकते हो, z इज इक्वल टू 3 टू z इज इक्वल टू 10। घुसा दिमाग में कुछ? चलो तीसरा केस आ जाओ। जो एक्सेप्शन मिलेगी आपको छठे और सातवें मिलेगी बस, ठीक है ना? छठे और सातवें में हमें एक्सेप्शन मिलेगी, बाकी देखते हैं और कहाँ है अगर आता है तो। 3 देखो, n इज इक्वल टू 3। अब जरा देखो ध्यान से, ये थोड़ा बदल रहा है, बदलेगा थोड़ा यहाँ पर। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है आप जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे वो थर्ड शेल में करोगे। अहूबॉब प्रिंसिपल मैंने लिख रखा है साइड में, अहूबॉब प्रिंसिपल मैंने साइड में लिख रखा है ताकि उसी को रेफरेंस लेके कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप 3 में भरोगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3s में भरोगे इलेक्ट्रॉन, 3p में भी भरोगे इलेक्ट्रॉन, बट 3p के बाद आ गया 4s। 4s की एनर्जी क्या है? हाई। तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 3s और 3p में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अरे मैडम जब 4s नहीं भरा तो 3d कैसे चला जाऊँ? ये अहूबॉब प्रिंसिपल है। अहूबॉब प्रिंसिपल ये बोलता है कि अब जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे इन सब शेल्स के अंदर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग करोगे। और ये जो प्रिंसिपल लिख के दिखाया है ना मैंने आपको, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ही अकॉर्डिंग है।
इसकी एनर्जी लो, हाई हाई हाई, ऐसे ऐसे ही एनर्जी बढ़ रही है। तो 3p के बाद कायदे से 3d जाना चाहिए था, बट 3p के बाद 4s की एनर्जी हाई है और 4s से भी ज़्यादा 3d है। जब ये नहीं भरेगा तो मैं यहाँ कैसे चला जाऊँ? तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, इससे आगे जा ही नहीं सकता मैं। तो यानी कि इधर भी कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 8 ही आ जाएंगे, बराबर ही आ जाएंगे। करो जल्दी से लिखो। फिलिंग ऑफ electrons will occur in 3s and 3p in bracket total 4 orbitals। ठीक है, तो थर्ड पीरियड contains 8 एलिमेंट। अब चेक कर लो एक बारी पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड ये रहा, सोडियम से लेके Z इज इक्वल टू 11 से लेके Z इज इक्वल टू 18। सही है, Z इज इक्वल टू 11 से लेके Z इज इक्वल टू 18। कुछ घुसा दिमाग में? अब जरा 4 का ट्राई करो एक बारी। हाँ, 4s और 3d तक जाएगा। अब देखो ज़रा, ये देखो ज़रा ध्यान से। अब n इज इक्वल टू 4 देखना है, तो n इज इक्वल टू 4 के अंदर 4s में तो जाएगा ही जाएगा, 3d में भी जाएगा क्योंकि 3d की एनर्जी कम है। किससे? 4p से। 3d में भी जाएगा, 4p में भी जाएगा। 4p के बाद 5s नहीं जाएगा क्योंकि 5वीं शेल लग गई है। 4s में तो जाना ही जाना है। 4s के बाद हम देख रहे हैं 3d, उसमें भी जाएगा, 4p में भी जाएगा। 4p के बाद आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4p के बाद 5वीं शेल लग गई। हम तो n इज इक्वल टू 4 देख रहे हैं और उससे कम, उससे ज़्यादा तो देख ही नहीं सकते। तो इधर कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे? एक तो 4s इन्वॉल्व होगा और एक 4p इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे चौथा केस बन गया आपका, फोर्थ केस, n इज इक्वल टू 4, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will occur in 4s, 3d and 4p। ठीक है जी, कितने ऑर्बिटल हो गए? यहाँ से बनाया, यहाँ से 5 आया 6, यहाँ से 3 आया 9 ऑर्बिटल्स हो गए। 9 ऑर्बिटल्स का मतलब कितने एलिमेंट होंगे? 9 2 ज़ा 18 एलिमेंट हो गए। चेक कर लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। चेक पीरियोडिक टेबल। 1 2 3 4, पोटेशियम 19 से लेकर क्रिप्टन तक 36। Z इज इक्वल टू 19 to 36। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, उतार ही रहे हो आप लोग अभी? लेट्स मूव टू n इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू 5। तो देखो 5 में कौन कौन से जाएंगे? 5s जाएगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। 4d भी जाएगा, इसकी एनर्जी लो है। 5p भी जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका केस आ गया छठे वाला केस और एनर्जी भी काफ़ी हाई है, सिर्फ इसकी फीलिंग होगी। तो फिर से लिख रहा हूँ यही लाइन सेम, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर in 5s, 4d, 5s, 4d, 5p। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 9 ऑर्बिटल्स हो गए।
9 ऑर्बिटल्स का मतलब 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 एलिमेंट। 5th पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। ठीक है, जरा देखो 5th पीरियड एक बार पीरियोडिक टेबल पर। 1 2 3 4 5 15, रुबीडियम 37 से लेकर ज़ीनॉन 54 तक। Z 37 to 54। एक बारी फोर्थ वाले केस में आओ, n इज इक्वल टू 4। आप इधर देखो, पहले भाई इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे 4s में, है ना। जब ये भर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2। तो 2 एलिमेंट। अरे कितने एलिमेंट? 18 ना। तो 2 एलिमेंट तो यहीं चले गए, 10 यहाँ चले जाएंगे, 3 यहाँ, 6 यहाँ चले जाएंगे। अरे जितने ऑर्बिटल उसके ट्वाइस एलिमेंट होते हैं ना, तो 2 एलिमेंट तो इसकी वजह से हो गए, 10 एलिमेंट इसकी वजह से होंगे, है ना। जब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना मेरे पॉइंट को, एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब डी सबशेल के अंदर एंटर करता है तो उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, यहां लिख देता हूं मैं फिर से याद दिलाने के लिए। स्कैंडियम क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही था, है ना। 2 2 4 6 10 12 18 20 21, 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी सबशेल में जा रहा है। तो जब एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है तो उसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इतना क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी के अंदर भी हमें 4 सीरीज पढ़नी है। अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में एंटर करता है तो 3D सीरीज, 4D सबशेल में एंटर करता है तो 4D सीरीज, 5D में एंटर करता है तो 5D सीरीज, 6D में एंटर करता है तो 6D सीरीज। 2 मिनट सुन लो कहानी, फिर बात करना, ठीक है जी। तो इधर आओ वापस, इधर इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा तो यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई है ना भाई। मैंने आपको एक रेंज दे दी, टोटल रेंज दी है मैंने बीच में डिटेल में डिस्कशन नहीं करी। मैंने आपको बोला 19 से लेकर 36 तक के एलिमेंट होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ 3D के बारे में, क्योंकि जब आप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि 10 एलिमेंट होंगे। तो 3D सीरीज़ के जो 10 ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन 3D में जाते हैं वो 3D सीरीज़ के एलिमेंट कहलाते हैं, या उसका दूसरा नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो यहाँ पे आपकी निकलेगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब इधर बताना, तो यहाँ पे कौन सी सीरीज़ निकलेगी? और दूसरा नाम सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़। अब बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है जी, ये मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर। ये हो गया, ये तो हो गया। चलो छठे पे चलो। अब भाई यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। अब पहले तो आप मुझे बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी? 6s में होगी, बहुत बढ़िया। 4f, बस ठीक है ना। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will occur in 6s 4f 5d 6p। सही है। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 6s का 1, f का कितना आ गया? 7, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ लिख देते हैं 16 ऑर्बिटल्स। और मैंने आपको क्या बोला था? ऑर्बिटल्स को ट्वाइस कर दो नंबर ऑफ। अबे यार मैथ खराब हो गई तुम्हारी क्या? 16 का ट्वाइस करो, 34 कब से आने लग गया? ओ माय गॉड, वकील लोग। 6th पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स।
अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, देखो इधर एक्सेप्शन देख लो एक बारी। पहले तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहां जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ऑब्बो प्रिंसिपल वॉलिड हो गया भाई। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या बोलता था कि आप जब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो पहले एक को कंप्लीटली फिल करोगे फिर आगे मूव करोगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां जाना चाहिए था कायदे से, यहां ना जाके एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर वापस ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। यहां पे 6 पीरियड के अंदर और 7 पीरियड के अंदर ये 2 एक्सेप्शंस है। ठीक है, इस एक्सेप्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब क्यों है, फिलहाल अभी जानो है भाई। कायदे से इसको भरने के बाद इसको भरना था ना आपने। मैं कह रहा हूं इसमें जाता नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वापस ये भरेगा, फिर आगे जाएगा वो। ठीक है, बाकी 32 एलिमेंट्स होते हैं, वो यहां से देख लो आप कहां से कहां तक, 55 से लेकर 86 तक। Z इज इक्वल टू 55 to 86। ये लिख लो, इससे एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं, मतलब अभी सिर्फ एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। लिखो इसके अंदर, इसमें लिख लो आप लिख लो in sixth period one electron enters the 6s orbital, one electron enters the 6s orbital, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, and ends up with second electron। ठीक है, अब लिखो आफ्टर फिलिंग ऑफ 6s ऑर्बिटल, हाँ छोटा, इसमें तो बहुत बड़ा है, छोटा करके लिखवा रहा हूं। आफ्टर फिलिंग ऑफ 6s ऑर्बिटल नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 5d, next electron enters the 5d orbital, next electron enters the 5d orbital against the Aufbau principle, against the Aufbau principle, against the Aufbau principle। भाई कायदे से आप देखो ना, 6s के बाद यहां जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद वो यहां पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, क्या लिखा, एंटर्स द 5d ऑर्बिटल अगेंस्ट द ऑब्बो प्रिंसिपल एंड देयर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7 4f ऑर्बिटल्स बिगिन। देयर आफ्टर द फिलिंग ऑफ 7 4f ऑर्बिटल बिगिन्स, देन फिलिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल स्टार्टेड। पहले यहां गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, फिर उसको पूरा भर दिया, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। देयर आफ्टर सॉरी क्या लिखवाया मैंने, सिखा गया, बड़ी मुश्किल से लिखा था। फिलिंग ऑफ 7 4f ऑर्बिटल्स बिगिन आफ्टर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, थोड़ा मॉडिफाई करा मैंने, आफ्टर फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स कॉमा करके फिलिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स स्टार्ट्स। फोर एफ भरने के बाद 5d स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा आपने, फिलिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल स्टार्ट्स and after completing the 5d orbitals, and after completing the 5d orbitals filling of 6p orbital starts। बस खत्म। ठीक है जी, तो दोबारा सुन लो, पहले आप इसमें भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके बड़े आराम से इसमें चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से इसमें चले जाएंगे। कायदे से किस में जाना चाहिए था, 4f में,
बट 4f में ना जाके एक इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, फिर वापस 4f कंप्लीटली भरो, फिर इसको भरो, फिर इसको भरो। लास्ट करते हैं, n इज इक्वल टू 7। जैसे n इज इक्वल टू 6 है, सिमिलरली n इज इक्वल टू 7 है, तो n इज इक्वल टू 7 में किस किस में भरोगे? 7s, 5f, अबे 4f तो भर गया ना, अच्छा 5f, 6d, 7p। तो यहाँ ले देते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल अकर इन 7s, 5f, 6d एंड 7p। ठीक है जी। तो 7th पीरियड में कितने एलिमेंट आ गए? फिर से विल कंटेन 32 एलिमेंट्स, विल कंटेन 32 एलिमेंट्स। यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? टोटल 16 ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है उसको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, सुन लो फिलहाल एक्सेप्शन, बस इधर एक्सेप्शन सुन लो एक बारी। एटॉमिक नंबर बता दो जरा, 32 एलिमेंट जो होंगे कहाँ से कहाँ तक होंगे? z इज इक्वल टू 7 पीरियड देखो 187 टू 118। ठीक है, इधर क्या एक्सेप्शन है सुनो। पहले आप इलेक्ट्रॉन भरो 7s के अंदर, कायदे से कहाँ जाना चाहिए? बट 5f में ना जाके 2 इलेक्ट्रॉन 6d में जाएंगे, 2 अब की बार। पिछले वाले में कितने गए थे? 1। इस वाले में कितने आएंगे? 2। अब वापस 5f पर आओ, इसको भरो, फिर इसको भरो, फिर इसको भरो। ठीक है जी। इधर क्या था? ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया था इधर, भाई पहले आपने 6s में इलेक्ट्रॉन भरे, कायदे से 4f में जाना चाहिए था, बट यहाँ ना जाके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इसको पूरा भरा, फिर इसको भरने लगे, फिर इसको भरने लगे। इधर क्या है? पहले आप इसको भरो, कायदे से यहाँ जाना चाहिए, बट यहाँ ना जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज रहा है, उसके बाद वापस यहाँ आ रहा है, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा। तो है इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, 10 जाते हैं ना मैक्सिमम 10 जाते हैं ना। तो ये भरा, इसको छोड़ दिया, पहले इसमें गया, फिर वापस इधर आया, ये सारा भरा, फिर इसको भरा। तो 6th और 7th पीरियड में एक्सेप्शन मिली। भाई पता तो हाँ क्यों नहीं आती है? तो इसमें क्या डिफिकल्ट है? 2 ही चीज़ें याद रखनी है, बाकी सारा तो ईजी था। 6th और 7th तो याद रखना है बस, उसके एक्सेप्शन देख लेंगे। ठीक है जी। तो आज यहीं रोक रहे हैं, इसमें लिखवाया नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको एलिमेंट्स पकड़ाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है। ब्लॉक तो मैंने आपको सिखा ही दिया, अभी अनजाने में ही सिखा दिया, आपको रियलाइजेशन भी नहीं हुई। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, डी को लेके बताया था। तो जर्नल सबके लिए, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करेगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ज़रा बताना एक बारी। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है? एक और पॉइंट और बता दो, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। मैंने बताया था ना, चेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। आपने 2 चीज़ें तो निकालना सीख ही ली, तो ग्रुप निकालना भी सीखेंगे, बट ये सिंपल केस था। ठीक है, तो डैट्स हम कल देखेंगे उससे, क्योंकि 12th के बच्चे आ गए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।